नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, आपको पता है रुड़की में कितने मुद्दे हावी हैं, क्योंकि जनता उन मुद्दों को जल्दी से जल्दी ये देखना चाहती है कि वह पूरे हो जाएं। आज हमारे साथ इसी बीच में जुड़ चुके हैं जेपी शर्मा जी, जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं और कई बार अध्यक्ष भी रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कुछ ऐसे विषयों पर जो आज भी मुद्दे बने हुए हैं। आपका स्वागत है रुड़की अब में। और आपसे सबसे पहला सवाल सर मेरा यह है, चंद्रशेखर जी की मूर्ति प्रकरण आपको पता है कि कितने दिनों से चल रहा है। अब उस पर ब्राह्मण समाज का क्या स्टैंड है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी और मेरे दिल की बात जो है आज आपने पूछ ली, वो अच्छा है। मैं भी काफ़ी समय से देख रहा, इसमें काफ़ी लोग जो हैं लगे हुए हैं कि मूर्ति की वहाँ पे स्थापना हो, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े नेता लगने के बाद भी, विधायक भी हैं हमारे, मतलब जो है प्रदेश के प्रवक्ता बीजेपी के वो भी हैं, पूर्व जो है चेयरमैन हमारे दिनेश कौशिक जी भी हैं, पूर्व मेयर यशपाल राणा जी भी हैं, वर्तमान मेयर भी हैं। लेकिन अब ब्राह्मण समाज क्या कहना चाहता है, 2 शब्दों में बताइए सर। 2 शब्दों में यह है कि मैं एक बार इन्हें पूछूंगा लिखित में भी, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, कि अगर आप मतलब जो हैं इसमें इच्छुक नहीं हैं तो बताओ, अगर इच्छुक हैं तो डीएम के नाम से मुझे एक लेटर दे, हाँ हम इच्छुक हैं, ये मूर्ति बननी चाहिए। और इसके बाद में इस मूर्ति को मैं सरकार के या उससे नहीं, जनता के 2-2 रुपये 100-100 रुपये से इकट्ठा करके उससे बनवाऊंगा। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है मालवीय जी की मूर्ति लगा रखी 6 फुट की, 6 फुट की मूर्ति लगे, बढ़िया मूर्ति लगे, भव्य, और वो उसमें ये लगे हर एक को ये मूर्ति हमारी है। सर एक बात यहाँ पर, एक छोटी सी बात ये निकल के आती है कि शहीद चंद्रशेखर चौक अभी लंबित है उसमें न्यायालय में, तो वहाँ पर ऐसे कैसे आप मूर्ति लगा देंगे जब तक न्यायालय वहाँ पर आदेश नहीं कर देता? न्यायालय से मेरे संज्ञान में आया है कि वो डीएम साहब के पास आ चुका था और डीएम साहब के ही पास लंबित है। और मैं समझता हूँ जब हम उन्हें बताएंगे और सबके लेटर भी दिखाएं जो प्रतिनिधि हैं, कि इसके बावजूद भी उसे रोकें, उन्हें नहीं रोकना चाहिए। और जहाँ तक ऐसी बात है कि इनिशिएटिव लेने की बात है, जब आप सच्चे मन से किसी भी काम में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और ये महापुरुष जो हैं, केवल ये है कि ये ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों के हैं, ब्राह्मणों के नहीं सभी के हैं। हमने मालवीय जी की प्रतिमा पर कहीं ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण समाज के थे या वो सबसे पैसे लिए सब। मैं उनकी बात कर लेता हूँ। मालवीय जी से याद आया, मालवीय चौक का भी एक मुद्दा है, सौंदर्यीकरण होना था लेकिन नहीं हो पाया। और वहाँ पर एक बिजली का मीटर नीचे भी लगा हुआ है, कोई बच्चा अगर वहाँ खड़ा हो तो शायद उसमें हाथ भी दे या उसके करंट लगे या कुछ ऐसी घटना हो सकती है। दूसरी बात, वहाँ पर जो ठेली वाले और ताले चाबी वाले बैठ जाते हैं, अंदर भी घुस जाते हैं, वह जो बाउंड्री है उसे भी क्षतिग्रस्त करते हैं। उस पर क्या कहना है आपका? ये भी मुद्दा आपने बहुत बढ़िया छेड़ा। अभी मैंने ब्राह्मण समाज के व्हाट्सएप पे दिया था कि इसको मैं और मेरी पत्नी दया शर्मा बनवाएंगे। हमने विधायक जी से अप्रोच की, हमें यह था कि विधायक जी ज़रूर बनवा देंगे, क्योंकि विधायक जी 15-20 वर्षों से मैं उनके उसमें देख रहा था। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि सीढ़ियों से या किससे क्या कारण है कि तुरंत वहाँ से लिखा हुआ आ जाता, ये नहीं बन सकता। अरे भाई, राम द्वार भी बना, गणेश द्वार भी बना है, गोरखों का बना है, राम मंदिर भी बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। आप नहीं, चलो राम मंदिर निधि से नहीं बन रहा, मैं तो अपने विधायक जी की निधि से बता रहा, गोरखों का वो बना और बड़े अच्छे बने हैं। तो मुझे मन में इतना बड़ा झटका लगा, इतना रोष हुआ इस बात का मुझे, मैं मतलब इसमें मुझे बीपी हो गया कि भाई हमारा दोष क्या है ब्राह्मणों का, कि एक ब्राह्मणों के पीछे मतलब इस बात की बात आओगे कि नहीं बनने, क्योंकि ब्राह्मणों की मूर्ति है वो। मैंने प्रण किया है, मैं उसको बनवाऊंगा, बहुत शीघ्र बनवाऊंगा। जहाँ तक ठेली रे वाले की या सरदार की बात है, वो बहुत छोटी चीज़ है, उन्हें मैं जिस दिन कह दूँगा यहाँ आप नहीं बैठेंगे कल से। और मीटर वाली बात आपने कही, बहुत बढ़िया, वो मेरे संज्ञान में नहीं थी। मास लाइट जो है निरुपमा गौड़ जी से लगवाई थी वहाँ, उसे भी हटवा दूँगा। और उसका सौंदर्यीकरण, अगर भगवान ने ही मेरे भाग्य में नहीं लिखा हो तो दूसरी बात है, वरना मैं 7-8 दिन के अंदर अंदर ही उसका सौंदर्यीकरण करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, ये हो गए रुड़की के मुद्दे। अब आते हैं 2022 में रुड़की में क्या होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज भी यहाँ पर किंग मेकर का काम करता है और आप ब्राह्मण समाज के नेता हैं।
तो आपको शायद पता होगा कि 2022 में क्या होने वाला है। ये आज तो आपने जो मुद्दे पूछ रहे हैं, सत्यता बताऊं, मैं गंगा जी के किनारे बैठा, मुझे आपसे कोई वो नहीं है, कसम खा कह रहा है कि मुद्दे इस तरह के जो मेरे दिमाग में चल रही है। हमने पूर्व में भी जो है ब्राह्मणों ने जो है जिसे चाहा उसे जिता, लेकिन दुर्भाग्य ये है, और जीतने के बाद में कभी एक बार उन्होंने ये मतलब आकर के निकाह, हाँ भाई आप लोगों ने किया। हमने तो ब्राह्मण समाज प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करता रुड़की का? अब जो है, अब इस बार जितने हमारे ब्राह्मण बंधु युवा भी हैं या पुराने भी हैं, उन्हें टक्कर लग चुकी, मुझे भी टक्कर लग चुकी। मैं सत्यता बताऊं, अरे भाई हमने क्या ले लिया तुमसे? कोई खाया हो, कोई पैसे लिए हो, धन लिया हो, कोई काम करा हो, फिर भी ये दुर्दशा हमारी। जबकि वहाँ जब आप याद दिला दो तो मदन कौशिक जी ने जिनका स्वागत था वहाँ पर आदर्श नगर में, किसी को ये कहा था कि ब्राह्मण समाज है जिसने आपको एक तरफा वोट दी, इसका ध्यान रखना, वरना इन्होंने ही मतलब जय यूपी में मायावती को बनाया था, इन्होंने उठाड़ दिया। आज मुझे उनकी बात ध्यान आती है मदन जी की, कि देखो उस समय उन्होंने सोच कर कहा था। इस बार ब्राह्मण का बच्चा बच्चा एकजुट है और रहेगा। हमारे जो हमारे से बड़े हैं, हमारे मतलब जो हैं सम्मानित हैं, जहाँ वो कहेंगे, चाहे मैं पार्टी में किसी में हूँ, हम सब एक जगह खड़े होंगे। एक ब्राह्मण को हम कोशिश करेंगे। मुझे देखिए आप बताऊँ, मेयर का एमएलए वगैरह का चुनाव नहीं लड़ना। इस बार भी मेरी प्रेस्टीज थी, कोई कह रहा साहब वो डोभाल जी ने फ़ोन कर दिया, कोई उसने कर दिया, मुझे ऐसी जगह जाके 4 मंजिल पर बैठाया, लेकिन आपकी दुआओं से वहाँ भी मैं जीता। और ये एक इतिहास होगा कि एक महिला इस उम्र की 4 मंजिल के उससे जीती। और वो भी देखिए भगवान की कृपा है कि 2 सेंट्रल डिपार्टमेंट CBRI और IIT और एक PWD का, मेरे ख्याल में 3 विभागों की कोई सभासद आज तक न हुई न हो। चलिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हमारे साथ थे ब्राह्मण समाज के बड़े लीडर कह ले, या ये कह ले कि ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं JP शर्मा जी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का बच्चा बच्चा अब एक हो चुका है। 2022 में इन्हें मत भूलिएगा, याद रखिएगा। नितिन कुमार रुड़की, हब से।